Morning, everyone. Welcome to the online lecture series. Let me introduce myself. I am Dr. Bijit Ghosh, Assistant Professor and Head Department of Zoology, Kishori Sinha Mahila College, औरंगाबाद, बिहार। आज मैं आप लोगों को यूनिट बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूँ, वो डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोग के साथ में। वो है प्रोटीन्स, their structure and classification. सो बेसिकली हम लोग समझते हैं, आइए, कि आखिर प्रोटीन्स है क्या। आप लोग सभी लोग प्रोटीन्स अपने आम जिंदगी में सब लोग हम लोग सुनते हैं कि हमारा शरीर जो है वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब का बना हुआ है, अलोंग विथ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। तो इसमें प्रोटीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे शरीर का। तो ये प्रोटीन्स जो है, दीज आर नथिंग बट कॉन्ग्रीगेशंस ऑफ अमीनो एसिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो ये प्रोटीन्स का सबसे जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम लोग अमीनो एसिड बोलते हैं। सो दीज प्रोटीन्स आर बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। आप लोग पता ही है कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है। और ये इसका जो डाइवर्सिटी है, मीन्स प्रकार है, इस पूरे पृथ्वी पर हर एक जीव में, चाहे वो एक जानवर हो या एक पौधा हो, वो बहुत ही डाइवर्स है, मीन्स बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल है, बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। और ये सिंपल इसका स्ट्रक्चर होने के बावजूद में भी आप देखेंगे कि ये सिंपल स्ट्रक्चर जुड़ जुड़ करके बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, एक सिंगल सेल में थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स पाया जा सकता है। और हर एक प्रोटीन का अपना एक यूनिक फंक्शन होता है, अपना एक यूनिक काम होता है जो जिसका क्रियान्वयन वो इस सेल में करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि इस पृथ्वी पर यूनिसेल्युलर से लेकर के मल्टी सेल्युलर मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद है, जिसका एग्जांपल है, जैसे कि आप देखते हैं यूनिसेल्युलर में अमीबा है, और मल्टी सेल्युलर हायर ऑर्गेनिजम्स में आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, हमारा एग्जांपल ले लीजिए, वी ऑल आर मैमल्स, और हम लोग भी मल्टी सेल्युलर एनिमल्स में हमारी गिनती है। तो आप लोगों को जैसे पहले ही बताया कि प्रोटीन्स का सबसे जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो अमीनो एसिड है। और अमीनो एसिड जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह चीज़ों से बना हुआ है, एलिमेंट से बना हुआ है। अब आइए जानते हैं कि प्रोटीन्स के प्रकार क्या क्या हैं, कितने प्रकार के प्रोटीन्स हैं। तो बहुत सारा प्रोटीन्स आप लोग डे टू डे लाइफ में सुनते भी आ रहे हैं। जैसे हम लोग अंडा वगैरह खाते हैं तो उसमें आप लोग एल्बुमिन प्रोटीन के बारे में सुने होंगे, या पढ़े होंगे बचपन में, कि उसका जो एग वाइट है, अंडे की जो सफ़ेदी है, उसमें एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। या हमारा हेयर जो है, बाल है, उसमें केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। हमारे नेल्स में भी केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। हमारे मसल्स में एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार बहुत सारा प्रोटीन्स हमारे बॉडी में, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा शरीर का प्रतिरोधक प्रणाली है, उसमें बहुत सारा प्रोटीन्स पाया जाता है जिनको हम लोग एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और यही नहीं, हमारे शरीर में बहुत प्रकार के एंजाइम्स, यानी कि जिसको हम लोग बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं, जो हमारे शरीर में विभिन्न रिएक्शंस को, बायो रिएक्शंस को करने में मदद करता है। चाहे वो चीज़ों के बनने में हेल्प करता हो, जिसको हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं, या टूटने में, जिसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि हम लोग सपोज़ चपाती खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, और उसको हमको तोड़ करके ग्लूकोज़ का निर्माण कराना है बॉडी को, तो उसके लिए भी बहुत सारे एंजाइम्स हमारे शरीर में प्रेजेंट्स है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि प्रेजेंट है, जो उस कॉम्प्लेक्स रोटी के कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके सिंपल जो ग्लूकोज है उसको उसमें परिवर्तित करने में हमारा मदद करता है।
तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि 7 मेजर क्लासेस ऑफ प्रोटीन्स यहाँ पे बताया गया है। पहला है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, वैसे प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार के अंग संरचना में हेल्प करते हो, यानी कि संरचना में वो लिप्त हो, उनको हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो ह्यूमन हेयर है, ठीक है, जैसे केराटिन प्रोटीन बताया, या हमारे मसल्स है उसमें एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स बताया, या और भी हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स है, पार्ट्स है, जैसे कोलाजन वगैरह है, वो भी हमारे बॉडी में प्रेजेंस है। या हमारे जॉइंट्स में जो प्रोटीन्स है उसको टेंडन्स लिगामेंट प्रोटीन्स भी कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि स्लाइड में स्पाइडर का जो सिल्क है, जो मकड़ी अपना जाला बुनती है, उसको हम लोग स्पाइडर सिल्क कहते हैं। उसमें फाइब्रोइन नाम का प्रोटीन है। इसमें स्लाइड में वो नाम प्रोटीन का नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उस प्रोटीन उसको कहते हैं फाइब्रोइन प्रोटीन। हेयर का तो आप लोगों को बता दिया, हेयर और नेल्स में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। उसी प्रकार कुछ प्रोटीन्स है जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं, जो मसल मूवमेंट में भी हेल्प करता है, जो एक्टिन मायोसिन वगैरह बताया आपको। स्टोरेज प्रोटीन, जैसे कि एग में, अंडे में मैंने पहले भी बताया कि एग वाइट में ओवैल्बुमिन या एल्बुमिन प्रोटीन होता है। ये एल्बुमिन प्रोटीन हमारे ब्लड में भी पाया जाता है, जो कि हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। उसी प्रकार नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोटीन है डिफेंसिव प्रोटीन, जो प्रतिरोधक प्रणाली के प्रोटीन्स हैं, जिनको हम लोग एंटीबॉडीज़ कहते हैं, ठीक है, ये आप लोग को पहले ही बता दिया मैंने। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वैसे प्रोटीन्स हैं जो हमारे बॉडी में कैरियर की तरह काम करते हैं, कुछ वस्तु को वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मददगार होते हैं। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है हमारा ब्लड में, जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैरियर प्रोटीन है। ये ऑक्सीजन को बॉडी, हार्ट से बॉडी के विभिन्न जगहों पर लेके जाता है। उसी प्रकार ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करके वापस हार्ट तक ले आता है। और फिर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, जैसे कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने हार्मोन्स का नाम सुना होगा। ये हार्मोन्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रीट होते हैं, और ये हमारे ब्लड में मिल करके बॉडी में विभिन्न जगहों पर कुछ दिशा निर्देश, यानी कि सिग्नल, इम्पॉर्टेंट सिग्नल को ले जाने में मददगार होते हैं। और एंजाइम्स का नाम और काम आप लोगों को इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कुछ देर पहले ही, कि एंजाइम्स आर नथिंग बट दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, and they help to bring out many biochemical reactions in the body. For example, they help in breaking down of complex protein or complex carbohydrate molecules into simpler molecules. और यही नहीं, ये चीज़ों के निर्माण में भी हेल्प करता है, बस तोड़ने में हेल्प नहीं करता। कुछ एंजाइम्स है जिनको हम लोग एनाबॉलिक एंजाइम्स कहते हैं, वो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जोड़ जोड़ के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने प्रोटीन में, सपोज हम लोगों ने चिकन खाया, तो चिकन का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन तोड़ करके पहले सिंपलर अमीनो एसिड बना, तो उस वक्त वो चिकन का प्रोटीन था। लेकिन हमारे मसल में, सपोज हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग के बॉडी में जो हमारा मसल है वो चिकन मसल की तरह का तो है नहीं, भले उसका स्ट्रक्चर उसके तरह है, बट बनेगा तो वो हमारे बॉडी में। तो उसके बनने के लिए भी हमें एंजाइम्स चाहिए, और जो सिंपल अमीनो एसिड हमको चिकन से मिला, और फिर उस अमीनो एसिड्स को वो जुटेगा तो हमारे बॉडी में, उस अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ करके जब वो हमारे मसल का प्रोटीन बनेगा, तो उसके लिए हमें एनाबॉलिक एंजाइम्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो एंजाइम्स बस तोड़ने के लिए ही काम में नहीं आता है, कुछ एंजाइम्स का क्लासेस है जो जोड़ने के भी काम आता है। तो सच एंजाइम्स आर नोन एज एनाबॉलिक एंजाइम्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, यहाँ पर एंजाइम्स और हार्मोन्स के बारे में विस्तृत तरीके से बताया गया है कि वाटर एंजाइम्स, वाटर हार्मोन्स, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर, संरचना के बारे में ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कि सबसे सिंपलर जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं।
जिसमें कि कुछ भी नहीं रहता, उसमें बस अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय द मीन्स ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड्स। दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द लोकल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू हेलिसेस और शीट्स। तो यहाँ पर हेलिक्स स्ट्रक्चर, हेलिक्स का अर्थ होता है कि घुमावदार सीढ़ी नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग हेलिक्स कहते हैं। आप लोगों ने सबने वो घुमावदार राउंड हेलिक्स वाले सीढ़ी को देखा होगा सब लोगों ने, या डीएनए के स्ट्रक्चर को देखा होगा। वो उसमें हमारा जो डीएनए वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और या तो वो हेलिक्स के फॉर्म में रहता है जिसको हम लोग अल्फा हेलिक्स कहते हैं, या वो शीट यानी चदरे के फॉर्म में होता है। आप लोगों ने सबने शीट या चदरे को देखा होगा, जो कि वो कैसे देखने में होता है, वो एक चद्दर नुमा जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग शीट कहते हैं, और यहाँ पे इसको बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं। तो वो एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो कि पेप्टाइड चेन्स के द्वारा निर्मित होता है। पेप्टाइड चेन्स जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स आपस में एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। 2 चेन ऑफ अमीनो एसिड्स को, 2 या उससे ज़्यादा चेन्स ऑफ अमीनो एसिड को जोड़ करके ये बनता है। तो ये ट्विस्टेड भी हो सकते हैं, फॉर्मिंग अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट, और इनके बीच में हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिलता है। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्फर्स स्टेबिलिटी टू द अल्फा हेलिसेस एंड बीटा प्लीटेड शीट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत सारे बॉन्ड्स के हेल्प से बनता है। तो जैसे यहाँ पे कुछ है डाइसल्फाइड लिंकेजेस या बॉन्ड्स के बारे में बताया गया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी देख रहे थे। यहाँ पे आयोनिक इंटरेक्शंस भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके का टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो हमको जो प्रोटीन्स है वो किस किस प्रोटीन्स में होगा, तो एंजाइम्स में, एंटीबॉडीज़ में, हॉर्मोन्स में, और सर्टेन प्रोटीन्स लाइक द हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एट्सेट्रा। तो यही टर्शियरी स्ट्रक्चर कभी कभी जो क्या होता है वो आपस में फोल्ड होकर के ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स कंबाइन विथ एसोसिएटेड नॉन प्रोटीन ग्रुप टू फॉर्म अ लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल नोन एज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हेमोग्लोबिन का केस अगर हम देख लें तो उसमें हम देखते हैं कि जो प्रोटीन है, मेनी ग्लोबिन यूनिट्स आर कनेक्टेड विद द हीम ग्रुप। तो हीम आप लोग को जानना चाहिए कि एक आयरन कंटेनिंग ग्रुप है जिसको लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं, और ये हीम और बहुत सारा ग्लोबिन मॉलिक्यूल जुड़ करके हेमोग्लोबिन बनाता है। आइए और थोड़ा विस्तार में जानते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो अल्फा हेलिक्स है तो उसका जो कार्बोनिल ग्रुप है ऑफ 1 अमीनो एसिड is hydrogen bonded to the amino group of another amino acid in a fold down the chain। यानी कि यहाँ इसका ये कहने का मतलब है कि कार्बोनिल ग्रुप, आपको सबको को मालूम होना चाहिए कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। आप लोगों ने सबने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा। तो ये कार्बोनिल ग्रुप हर एक अमीनो एसिड में मौजूद है, और अमीनो ग्रुप भी हर एक अमीनो एसिड में मौजूद है। तो एक अमीनो एसिड का कार्बोनिल ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप से यहाँ पर आपस में हाइड्रोजन लिंक कर रहा है, लेकिन उसका संख्या देखिए। पहला अगर कोई अमीनो एसिड को हम लोग 1 माने हैं तो उसके नीचे जो 4 अमीनो एसिड होगा उसकी उसको स्किप करके जो 5वां अमीनो एसिड होगा उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो वो एक हेलिकल पैटर्न देता है, मतलब एक घुमावदार सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर देता है जिसको हम लोग अल्फा हेलिक्स ग्रुप कहते हैं। तो एक और आसान तरीके से आप समझ लीजिए कि आप लोग सब कोई जो हम लोग गिफ्ट बॉक्सेस में जो रिबन लगाते हैं या बुकेज में रिबन लगाते हैं, आप लोग देखते हैं कि उसमें जो रिबन होता है वो कर्ल्ड होता है, घुमावदार होता है। तो बस उसी तरीके का स्ट्रक्चर आप समझिए कि ये अल्फा हेलिक्स का वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। तो एक अल्फा हेलिकल टर्न में करीब करीब 3.6 अमीनो एसिड का संख्या मौजूद होता है।
अब दूसरा जो है वो बीटा प्लीटेड शीट है। तो बीटा प्लीटेड शीट कब बनता है? बीटा प्लीटेड शीट तब बनता है जब द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच आर फॉर्म बिटवीन द कार्बोनिल एंड अमीनो ग्रुप्स ऑफ द बैकबोन वाइल द आर ग्रुप्स यानी एल्काइल ग्रुप्स एक्सटेंड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द शीट। ठीक है, तो उस प्लेन के ऊपर भी आपको एल्काइल ग्रुप मिलता है और प्लेन के नीचे भी आपको एल्काइल ग्रुप मिलता है। तो वो एक दूसरे से जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक के ऊपर एक, जिसको हम लोग कहते हैं थाक लगाना। आप लोग सब कोई देखें कि कपड़े का एक के ऊपर एक कपड़े का हम लोग थाक लगाते हैं, तो वैसा ही थाक लगा हुआ आपको स्ट्रक्चर बीटा प्लीटेड शीट में नज़र में आता है। ठीक है, और ये बीटा प्लीटेड शीट दो प्रकार के होते हैं, पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट और एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट। तो उसका वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि अगर हर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का एक अमीनो टर्मिनल होता है जिसको हम लोग एन टर्मिनल कहते हैं, और एक कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है जिसको हम लोग सी टर्मिनल कहते हैं, जिधर कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। तो अगर वो एन और सी अलग अलग शीट्स का एक ही दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है, एन और सी एन और सी एन और सी अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो उसको हम लोग पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं। लेकिन अगर यही विपरीत हो, एक शीट का जो कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप है वो किसी एक डायरेक्शन में हो और दूसरे वाले का जस्ट उसके रिवर्स हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट। टर्शियरी स्ट्रक्चर, इससे पहले भी आप लोगों को समझाया व्हाट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये बहुत सारा अमीनो एसिड चेन्स के फोल्डिंग से बना हुआ है, और ये एक दूसरे को कैसे स्थिर करता है, मीन्स ये स्टेबिलाइज अपने आप को कैसे करता है, बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो आखिर ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या है, आइए जानते हैं। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है? जो यानी कि हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिसिटी या फोबिक मीन्स भय, तो जो पानी से भागता हो उसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि ऐसे ग्रुप्स जो अमीनो एसिड में प्रेजेंट है, जो जिसको पानी से भय लगता हो यानी पानी से रिपेल करता हो, भागता हो, वो एक जगह आकर के साथ में रहेंगे। तो वैसा जो आर ग्रुप्स ही कर सकते हैं। आर ग्रुप्स यानी एल्काइल ग्रुप्स, हेवी एल्काइल ग्रुप्स, और साइड चेन जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं, वो एक साथ आपस में आकर के रहते हैं। और जो वाटर लविंग ग्रुप्स है जिसको हम लोग हाइड्रोफिलिक ग्रुप कहते हैं, वो एक साथ रहते हैं। तो इस तरह की इंटरेक्शंस को हम लोग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं। ये देखिए, इस वाले डायग्राम में क्लियरली आपको प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर, सेकेंडरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जिसमें दो चीज़ है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या जाना, ये एक बार आप आइए हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने जाना कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स किन चीज़ों से बने होते हैं, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, अमीनो एसिड्स का। उसके बाद कितने तरह के प्रोटीन्स हैं, जिसमें आप लोग को 7 ब्रॉड कैटेगरीज बताया गया। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि आखिर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। उसका आप लोगों को डायग्राम भी दिया गया है। तो आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ कि आप लोग इन सारे जो स्ट्रक्चर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, इसको आप लोग नोटबुक में ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, और आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।